नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या है इन अ सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल इट वाज फाउंड एट लीस्ट 125 एट मोस्ट 130 students studied mathematics, at least 85 and at most 95 studied physics, at least 75 and at most 90 studied chemistry. So yeah, 30 studied both physics and chemistry, 50 studied both chemistry and mathematics, and 40 studied both mathematics and physics, and 10 studied none of this subject. Let M and N respectively be the least and most number of students who studied all three subjects. Okay, अभी इसका सॉल्यूशन देखो। अब इसका जो डायग्राम है मतलब इसका डायग्राम कैसे है एक बार देखो। ओके, कितने सब्जेक्ट है? 3 है ना, 3 सब्जेक्ट है ना। कौन सा? एक मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सही है। तो कॉमन यहाँ पे लेंगे अपन एक्स और कौन सा भी लें तो उसके हिसाब से नहीं क्या मतलब ये टोटल जो एलिमेंट दिया है ना मतलब 40 स्टडीड क्या है देखो 50 स्टडीड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है ना। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मतलब कौन सा? फिर ये पूरा जो है ना ये पूरा पोर्शन जो ये 50 है मतलब ये पोर्शन कितना हो गया 50 माइनस एक्स। ये पोर्शन मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स कितना दिया है डायग्राम में मतलब ये दिया है 30 मतलब दिस इज 30 माइनस एक्स है ना एक क्वेश्चन में। और ये पोर्शन जो है ये पोर्शन दैट पोर्शन मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और ये कितना दिया है 40 मतलब ये पोर्शन कितना हो गया दिस इज 40 माइनस एक्स। सही है। और इस पोर्शन को इन जनरल जो कुछ भी वैल्यू देना चाहिए थे मतलब वो दे सकते हैं मतलब। अभी देखो फाइंड क्या करना है इसमें M और N respectively with the least and most number of students who studied all three subjects है ना। M and respectively with the least and the most मतलब ये जो X है this is the least and the most number of students who studied all मतलब X is the all three subject है ना। then find the value of M plus N मतलब X की मिनिमम मतलब लीस्ट एट मोस्ट ऐसे वैल्यू फाइंड करना है। एट लीस्ट एंड द मोस्ट एट लीस्ट एंड एट मोस्ट एंड द मोस्ट तो वो वैल्यू निकालना है एक्स की। तो अभी यहाँ पे कौन से डिनोट किया देखो सॉल्यूशन देखो एस बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 220 एम पी सी विद सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स कहाँ से 125 टू 130 फिजिक्स 85 टू 90 एंड केमिस्ट्री क्या 75 टू 90 इंटरसेक्शन पी सी 30 केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 50 मैथमेटिक्स फिजिक्स 40 इंटरसेक्शन यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्यों लिया क्योंकि इंटरसेक्शन है ना मतलब स्टूडेंट हु स्टडीड नॉन ऑफ दिस सब्जेक्ट मतलब ये पूरा का पूरा यूनियन लिया। यूनियन तो ऑलरेडी है मतलब पूरे के पूरे सब्जेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट कितना 10 मतलब वो बाहर आएगा पूरा पूरे पूरे यूनियन मतलब डायग्राम जो निकाले ना ये जो डायग्राम निकाली ये यूनियन पूरा होगा ये यूनियन के बाहर कितना है 10 यूनियन के बाहर 10 सही। अभी देखो कितना है 10 देखो फ्रॉम पॉइंट नंबर 7 देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज नंबर ऑफ एम यूनियन दैट इज एस माइनस 10 एस इज 220 माइनस 10 दैट इज 210 मतलब टोटल ये हो गया एम यूनियन पी यूनियन सी। अभी देखो एक्स क्या है एम यूनियन इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी मतलब ये जो डायग्राम के हिसाब से पॉइंट है ना मतलब ये डायग्राम के हिसाब से ना ये पूरा इंटरसेक्शन है तीनों का इंटरसेक्शन है ना तीनों का इंटरसेक्शन एक्स लिया with the number of students who studied all three subjects. So we want to find the minimum m and maximum n values of x. We use the principle of inclusion and exclusion. So m union p union c मतलब m plus p plus c मतलब ये number of element minus number of intersection में m intersection p m intersection c p intersection c and m intersection p intersection c। अभी देखो ये एलिमेंट ये वैल्यू दिया है कि नहीं ये वैल्यू दिया है 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस एक्स नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए देखो ऐसे 120 प्लस एक्स ये एक्स ही है इंटरसेक्शन अपन इंटरसेक्शन एक्स ही है रीअरेंजिंग द फॉर्मूला टू सॉल्व फॉर एक्स एक्स इक्वल टू 210 प्लस 120 मतलब दिस वन एक्स इक्वल टू 330। अभी देखो एम जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट पी जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी एंड सी जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी मतलब केमिस्ट्री।
एंड नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ क्या सी के लिए तो एलिमेंट्स आ रहा है मेरे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड सेट ऑफ स्टूडेंट मैंने बोला है ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सी नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक है चलो हाँ एम जीरो पी जीरो सी जीरो है मतलब एम जीरो वैरिंग फ्रॉम 1 to 5 to 1 3 P zero from 85 to 95 C, and C0 from 75 to 90. To find the minimum value of x, we need to maximize the sum m0 plus p0 plus c0. To find the maximum value of x, we need to minimize the sum m0 plus p0 plus c0. Before calculating amount, we must apply the number of students in any specific region of Venn diagram must be non-negative. The number of students who studied exactly two subjects or not in the third must be a non-negative. जैसे 40 माइनस एक्स मैंने बताया ना अभी एक्स इज लेस और इक्वल टू क्या हो गया 40 देन मतलब देखो पी एम इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट मतलब फिजिक्स को छोड़ देंगे ओनली एम इंटरसेक्शन सी लेंगे तो एम एक्स इंटरसेक्शन का एक्स पार्ट कट करना पड़ता है 50 माइनस एक्स ओनली टू एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट मतलब डायग्राम के हिसाब से मैंने दिस इज एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट दिस इज एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट एंड दिस पोर्शन इज एग्जैक्टली तो क्या 50 माइनस एक्स 30 माइनस एक्स 40 माइनस एक्स वही किया है बट कंडीशन क्या है ग्रेटर और इक्वल टू जीरो क्योंकि नॉन नेगेटिव मतलब एक्स इज लेस और इक्वल टू 40 एक्स इज लेस और इक्वल टू 50 एक्स इज लेस और इक्वल टू 30 तो मिनिमम क्या हो गया एक्स इज लेस और इक्वल टू 30 द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीड एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट मस्ट बी ए नॉन नेगेटिव तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट एम जीरो माइनस ये पूरा इंटरसेक्शन माइनस एक्स सी एम जीरो क्योंकि ये एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट तो पी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये मैथमेटिक्स ओनली तो एम जीरो है एम जीरो क्या लिया अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर मैथमेटिक्स है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर मैथ सॉरी एलिमेंट यार नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना एम जीरो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम और ऑर्डर ऑफ एम अपन ने क्या लिया है एम विद स्टूडेंट हु स्टडीड मैथमेटिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीड इन मैथमेटिक्स दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट एम जीरो के नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स और एम के साथ पी का इंटरसेक्शन एम के साथ सी का इंटरसेक्शन केमिस्ट्री का माइनस एक्स ये तीनों का इंटरसेक्शन तो ये कितना आ रहा है ये आ रहा है एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 90 माइनस एम जीरो सिमिलरली सेकंड कंडीशन में क्या आएगा पी के साथ एम कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे पी जीरो आएगा पी के साथ एम इंटरसेक्शन पी के साथ सी माइनस एक्स तो ये क्या आएगा दिस इज ये भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है ना मतलब एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 70 माइनस पी जीरो थर्ड इसमें क्या आएगा एम कॉम्प्लीमेंट पी कॉम्प्लीमेंट सी जीरो सी इंटरसेक्शन है सी इंटरसेक्शन पी माइनस एक्स सी जीरो माइनस 50 प्लस 30 माइनस एक्स मतलब सी जीरो माइनस 80 प्लस एक्स मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 80 माइनस सी जीरो एम जीरो तो पता है ना द सेट ऑफ स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट and the set of student बोला ना number of student mathematics number of student physics number of student chemistry the highest to get the tightest lower bound from this control we consider minimum so 90 minus 125 70 minus 85 and 80 minus 75 that is minus 35 minus 55 combining all square we have x is greater or equal to 0 so x is greater or equal to 5 so overall upper bound for x is less or equal to 30 है ना यहाँ पे x is greater or equal to so ओवरऑल मतलब x is greater or equal to मतलब ओवरऑल लोअर बाउंड फॉर x is greater or equal to 5 लोअर बाउंड 5 हो गया ना अपर बाउंड कितना हो गया 30 सही है अभी नेक्स्ट ओके अभी वो मतलब x वेरिंग फ्रॉम 5 to 30 ओके नेक्स्ट देखो अभी नेक्स्ट अपना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n ये ना ये अपर बाउंड 30 और ये लोअर बाउंड 5 आगे दोनों 30 और 5 अभी नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ m m क्या है लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल थ्री सब्जेक्ट minimize x we need to minimize m0 plus p0 plus c0 minimize the sum m0 maximum p0 maximum m0 max c0 max तो 130 plus 95 plus 90 that is 315 है ना मैक्सिमम होगी देखो ना मैक्सिमम देखो 130 प्लस 95 प्लस 90 तो 315 आ गया
Using the sum 330 minus 315, that is equal to 15. So x equal to 15. We check if x equal to 15 is a constant. We derive x value from 5 to 30. तो 15 उसके बीच में आ रहा है. Yes. We need to ensure that m0 equal to 130, 95, 90. All only one subject counts are non-null. So m only mathematics only 130 minus 90 plus 15, 55. P only 40 greater or equal to 0 and C only 25 that is greater or equal to 0. मतलब the condition are satisfied, so m equal to क्या लेंगे अपन 15 है ना. मतलब ये m equal to least number of students who studied all three subjects. This is 15 आ गया least number. Then n is the most number of students who studied all three subjects. मतलब मिनिमाइज करेंगे. m0 मिनिमम क्या है 125, 85, 70, 285. 330 में से 285 माइनस कर दिया तो कितना था 45 है ना. यहाँ से 330 में से 330 भाई ये the sum of x equal to 330 minus 315 लिया ना. That is 15. One thing is that hmm, हाँ ये 330 है ना. दोनों का मतलब तीनों का ये सम लिया ना वहाँ पे x माइनस x x इक्वल टू 330 माइनस दिस वन यहाँ पे पुट कर दिया. यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में सम x इक्वल टू 330 माइनस दिस वन है ना. ये है ना इसमें पुट कर दिया. इधर ये 330 माइनस 315 15 x इक्वल. So ये consistent. Then m equal to क्या आ गया 15. Similarly for 330 minus 285 45. X equal to 45 while the constant x is less or equal to 30 है ना. ये 45 x is less or equal to 30 दिया है ना. तो x equal to 45 is not possible. तो maximum possible value for x is limited by the constant x is less or equal to 30. तो x equal to क्या लेना पड़ेगा 30 को ही लेना पड़ेगा. तो 330 minus 30 करेंगे तो कितना 300. मतलब ये m0 p0 c0 कितना आएगा 300. We need to determine the value of m0 p0 c0 within their allowed range such that their sum is a 300. So minimum sum of this is 285 and maximum sum is 315. So 300 in between this, so it is possible to find such a values. So m0 equal to 125 minimum for n, p0 equal to 85 minimum for p, and c0 equal to 300 minus 125 minus 85 that is equal to 90. This value c0 90 is in the range from 75 to 90. Yes. Check for x equal to 30 is a consistent or negativity constant for these values m0 p0. तो इसमें देखो चेक करेंगे तो 10 आता है ना. ये p0 ओनली मतलब c कॉम्प्लीमेंट जो अपने ऊपर में नहीं क्या ये ना इसके इसमें x की वैल्यू पुट की 30 30 30. फिर उसके बाद इसमें भी x की वैल्यू 30 30 पुट करेंगे. फिर उसके बाद इसमें भी x की वैल्यू 30. ये इसमें तो पुट ही किया मतलब 15. इसमें भी 30 30 x की जगह नहीं क्या ओनली के लिए. देखो आगे देखो 10 आ रहा है 20 m ओनली के लिए 125 माइनस 30 यहाँ पे पुट कर दिया 65 45 40. जैसे यहाँ पे 15 पुट किया ना 15 15 15 सी ओनली के लिए. यहाँ पे क्या 30 30 30 मतलब n इक्वल टू 30 आ गया था कंडीशन. m इक्वल टू 15 n इक्वल टू 30 मतलब दोनों मिला के कितना हो गया 45 इज फाइनल आंसर. मतलब डायरेक्टली दोनों को मोटा मोटा मिनिमम वैल्यू यही से क्लियर होता है क्या 5 है ना और 30. तो m इज अ लीस्ट नंबर. तो लीस्ट नंबर कितना आता है 330 माइनस 315 15 और 15 उसके बीच में यस. तो उसको m उसको लेंगे अपन m और n इज अ मोस्ट वैल्यू. तो मोस्ट वैल्यू 45 45 तो नहीं है. तो 45 से मतलब लेस और इक्वल टू 30 30 को मोस्ट वैल्यू 30 प्लस 15 45 45 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन m plus n. नेक्स्ट